अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैंने दरियान शहीद के सिलसिले का एक किस्सा शुरू किया था। एक किस्त मैंने पहले जो है ना वो जारी किया था। आज उसकी दूसरी किस्त है। हो सकता है कि ये 3 किस्तों पे चली जाए या 4 पे भी हो सकता है। मैं पहली किस्त में मैंने थोड़ी सी गलती की थी। उसमें मैंने 400 मीटर के बजाय 400 किलोमीटर मैंने कहा था, जबकि वो फासला हमारे गांव से उस स्पोर्ट का जो मौजूदा गांव है उससे बिल्कुल करीब है, 400 मीटर के फासले पे है। तो किस्सा ये है कि जब दरियान शहीद को शहीद करने के बाद मरी माल मवेशी यहाँ के चले गए, तो गिशकोरी इस ताक में बैठे कि कहीं मरी जब नीचे उतरेंगे, पहाड़ से आएंगे, हम अपने जो है ना गिशकोरी शहीद का हम बदला लेंगे। तो गिशकोरियों को इतला मिली कि 2 शख्स 2 मरी उसी ख़ानदान के, क्योंकि हमने उसी ख़ानदान से बदला लेना था। ये रवाज पुराना चलता आ रहा है, आजकल तो उसको ख़त्म किए। लाखा मरी था और दूसरा रहमली मरी, ये दोनों वहाँ से निकले कि कहाँ से निकले इतला मिली, और ये लहड़ी आएंगे और लहड़ी से सौदा सल्फ वगैरह लेके वापस जाएंगे। एक बात मैं बताऊं कि उस दौर में, यानी आज से 150-200 साल पहले जो सामान लोग खरीदते थे, सिब्बी के लोग भी या तो लहड़ी से खरीदते थे या मिठड़ी से खरीदते थे। ये 2 जगह मशहूर थी, यहाँ दुकानें भी थी, मार्केट भी थे, और बाकी सिबी में कोई इस किस्म का ख़ास दुकान वगैरह ऐसे नहीं थे। तो जब ये गिशकोरियों ने ये सुना तो उन्होंने बदला लेने के लिए जो है ना 3 गिशकोरी उसके लिए तैयार हुए। चौथा एक मरेटा था, सावन। गिशकोरियों में दरियान शहीद का सक्का बेटा खैर मोहम्मद एक शामिल था। दरियान शहीद के भतीजे मामदान का बेटा दिलीजान एक इसमें शामिल था। तीसरा दरियान शहीद के कज़न यानी मेरे दादा फैज़ मोहम्मद के भतीजे पीर बख्श, चूँकि ये बेऔलाद थे, ये गिशकोरी थे। चौथा है सावन मरेटा। ये निकले, रास्ते में आ गए तो उनको एक और बंदा मिला, क्योंकि ये तलवारें ढाले लेके जा रहे थे। तो एक बंदा और भी मिला, वो भी मुसल्लह सूरत में तलवार। हालवाल हुआ तो इन्होंने कहा कि ऐसे मरी आ रहे हैं, हम अपना बदला लेने आ रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं भी निकला हूँ, मुझे भी इतला मिली है। वो गिरगनाड़ी था, एक बरोहियों में एक है, वह रमजी में है या बरोहियों में एक कबीला है, घरानियों में शायद है। उसने कहा कि मेरा भी बंदा एक शहीद हो गया है, तो मैं भी निकला हूँ, मुझे भी इतला मिली है। तो ये 2 कबीले इकट्ठे हो गए। जब ये ठेड़ी के मुकाम पे पहुँचे तो वहाँ से एक डोम की मामदानी, वो भी इनको मिला। उसने भी कहा कि यार मुझे भी इतला मिली है कि मरी निकले हैं, और मैं अपने किसी अजीज़ रिश्तेदार जो मेरा शहीद किया उन्होंने, उसके बदले के लिए निकला हूँ। अब ये 3 कबाइल इकट्ठे हुए अपने प्यारों की जिनको उन्होंने शहीद किया था उनके बदला लेने के लिए। ये जाकर पहाड़ों में बैठ जाते हैं। पहाड़ों में बैठते हैं तो हमारे दादा का जो भतीजा है पीर बख्श, उसने सोचा कि अब बंदे वहाँ से मरी आ रहे हैं, तो और यहाँ बदला लेने वाले जो कबीले हैं वो 3 हैं, गिशकोरी है, गुरगनाड़ी है और डोमकी है। कहीं ऐसा न हो कि वो दोनों कबीले के लोग जो आए हुए हैं, वो हो सकता है कि पहले अपने बाप या दादा या जो भी उनका कत्ल शहीद हुआ है उनका बदला लें, हम फिर रह न जाएं, फिर ये वार हमसे ख़ता ना हो जाए, फिर शायद कि कोई मरी हमें हाथ आए या नहीं आए। तो उसने चालाकी अक्लमंदी करते हुए वो वहाँ से उठा, ऐसे उठ के एक पत्थर ऐसे फेंका, जिस रुख से उन्होंने कहान से आना था मरियों ने, एक पत्थर फेंका, फिर उसको उठाए, फिर ठुड्डा मारे। खेलते खेलते यानी गैर महसूस तरीके से ये फासला करता गया अपने इन साथियों से, गिशकोरियों से और दूसरे लोगों के फासला करता हुआ ये गया कि ताकि अगर वो आ जाए तो पहले मौका मिले कि पहले हम जो है अपना बदला ले अपने दादा जो हमारा है, हमारे जो रिश्तेदार है दरियान शहीद का। इन लोगों को, ये बैठे हुए थे, इनको पता ही नहीं चला, ये काफ़ी दूर जा चुका था। इतने में वहाँ से पहाड़ों से मरी दोनों बरामद होते हैं, नमूदार होते हैं। जब ये इसके करीब पहुँचे तो इसने तलवार नियाम से निकाली, ढाल आदमी किया और हकल दिया। बलूची में जब नारा मारते हैं तो हकल उसको कहते हैं। हकल दिया कि मरी लाखा मर्द भी है कि दरियान शहीद है कस्ते मठ है, यानी उसके बदले के बराबर हो। तो मरी लाखा ने भी अपनी तलवार निकाली, उसने कहा दरियान तो दरियान है, मैं इसके बाप का भी मठ हूँ, आओ। तलवारें निकली, एक दूसरे पे वार चलना शुरू हो गया। वहाँ से
गुरगनाड़ी और जो है डोमकियों का जब निगाह पड़ा, वो दौड़े दूसरे मरी की तरफ, रहमली की तरफ। अब रहमली ने जब देखा तो रहमली बुज़दिल हो गया, ये भागने लगा। ये दोनों उसके पीछे भागे। पीर बख्श और लाखा दो बदू तलवारें एक दूसरे को मार रहे हैं, एक मारता है वो ढाल पे रोकता है, ये मारता है ढाल पे रोकता है। तो पीर बख्श ने देखा कि बंदा बड़ा ताकतवर है, बहुत लंबा है, मेरे काबू में नहीं आ रहे। तो इन्होंने क्या किया कि जंग के दौरान चलते चलते जो अपनी तलवार थी वो लेफ्ट हाथ में की है और ढाल को राइट हाथ में करके उन्होंने ऐसा वार किया कि उसकी सिर्फ रीढ़ की हड्डी तक ऐसा उसका पूरा पेट चाक कर दिया। तो इस दौरान सावन को भी पता चला, उसने भी देखा, वो भी इसके पीछे पीछे दौड़ के आने लगा। जब वो आया, अब उनके पास हथियार तो नहीं होता था, मराठी थे हमारे कौम के, तो इधर उधर देखा। अच्छा, मरी को तलवार इतनी तेज थी कि मरी को पता ही नहीं चला कि मुझे लगा है क्या है। तो ऐसे वो ऐसे दम उसने अपना बंद करके वो जब खड़ा हो गया तो सावन ने एक पत्थर उठा के उसके सीने पे मारा। मरी लाखा गिर गया। तो इतने में जब उसको दिलीजान को और अपना खैर मोहम्मद को भी पता चला, वो तो लड़ रहे हैं, तो इन्होंने भी जो है ना अपनी तलवारें निकाली और ढाल और दौड़ने लगे। तो दिलीजान ने मतलब एक जज्बे से एक नारा लगाया बलूची में कि मेरा साथी कहीं घबरा न जाए, अकेले में लड़ रहा है, कहीं घबरा न जाए। तो उसकी जो है ना हौसला अफजाई के लिए एक बलूची में एक शेर बोला कि संगतो बेलियाँ धस से दारे थी कि आखतिनों के दरमाना मद, यानी कि घबराओ नहीं, मैं पहुंच गया तो मैं इसका किस्सा तमाम करूंगा। खैर बंदा ये गिर गया। रामली का किस्सा, रामली जब दौड़ने लगा, बड़ा तेज था, छोटे कद का था, ये दोनों पहुंच नहीं रहे थे, न गुरगनाड़ी और डोमकी पहुंच नहीं रहे थे। तो इन्होंने नारा लगाया, कहता है मरी हमारा बाप तो ऐसे नहीं दौड़ा था, हमारा दादा तो ऐसे नहीं दौड़ा था जिस तरीके से तुम अपनी जान बचा के भाग रहे हो। तो रामली भी खड़ा हो गया, कहता है मैं भी नहीं भाग रहा हूँ। वो खड़ा हो गया, ये दोनों गए, उसका भी किस्सा तमाम किया। अब ये किस्सा आगे चल के क्या रुख इख्तियार करता है, इसको मैं अगली किस्त में इंशाल्लाह पेश करूँगा। आप लोग इसको देखते रहें कि आगे का मामला कैसे हो गया। थैंक यू।